छठ पूजा का इतिहास क्या है? त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। छठ पूजा के सामान में गन्ना, कपूर, दीपक, अगरबत्ती, बाती, कुमकुम, चंदन, धूपबत्ती, माचिस, फूल, हरे पान के पत्ते, साबुत सुपारी, शहद, हल्दी, मूली, पानी वाला नारियल, अक्षत, अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा, केला और नाशपाती, शकरकंदी, सुथनी, मिठाई, पीला सिंदूर, दीपक, घी, गुड़, गेहूं, चावल का आटा। छठ पूजा में कोसी कैसे भरा जाता है, यदि इसके बारे हम बात करें तो कोसी बनाने के लिए सबसे पहले छठ पूजा की टोकरी को एक स्थान पर रखकर इसे चारों ओर 4 या 7 गन्ने की मदद से एक छत्र बनाया जाता है। गन्ने को खड़ा करने के पहले उसके ऊपरी हिस्से पर एक लाल कपड़े में ठेकुआ और फल आदि रखे जाते हैं। अब इसके अंदर मिट्टी के हाथी को रखा जाता है और उसके ऊपर एक घड़ा रखा जाता है। भारत में छठ पूजा का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और समापन सप्तमी के दिन होता है। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ इस पर्व की रौनक देखने लायक होती है। इस साल छठ महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर से हो गई है और इसकी समाप्ति 8 नवंबर को होगी। पहला अर्घ्य 7 नवंबर को दिया जाएगा और दूसरा अर्घ्य 8 नवंबर को दिया जाएगा। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए 5 नवंबर 2024 मंगलवार को। छठ पूजा का दूसरा दिन 6 नवंबर 2024 बुधवार खरना। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य 7 नवंबर गुरुवार को। छठ पूजा का चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य 8 नवंबर 2024 शुक्रवार को दिया जाएगा। संध्या अर्घ्य सूर्यास्त का समय 7 नवंबर 2024 की शाम 5:32 से है और उषा अर्घ्य सूर्योदय का समय 8 नवंबर 2024 की सुबह 6:48 तक है। छठ पर्व का पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं और स्नान के बाद इस पर्व की शुरुआत करती हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। खरना पूजा में दिन भर व्रत रहने के बाद व्रती रात को पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर का सेवन करके 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करता है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी में आग जलाकर साठी के चावल और दूध और गुड़ की खीर बनाई जाती है। इसी दिन से 36 घंटों के कठिन व्रत की शुरुआत होती है। छठ पर्व के तीसरे दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती है। वही चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रत का समापन किया जाता है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। व्रत रहते हुए छठ का प्रसाद तैयार करती हैं, फिर पानी में खड़े होकर डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देती हैं। मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा करने से संतान को दीर्घायु और सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी छठ का व्रत रखती हैं। बोलिए छठी मैया की जय।